होती है वो किसको मनवाते हैं? हमने भाई जेल में डालो, गाड़ी लगवा बस लगवाया लगवाओ भाई, लठ मारो मारे। यदि मारे कोई गैरतांत्रिक लोकतांत्रिक मांगे हैं तो मारो भाई लठ। अभी सरकार में यही होगा, आम जनता को सरकार लठ मरवाएगी। जब आम जनता की मांगे पूरी नहीं होगी और आम जनता सड़क पर उतर रही है तो उनके जो अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग है, जो हमारे लोगों के बीच में से आते हैं, एक मिनट मैंने अपनी बात पूरी करने दो। जो हमारे लोगों के बीच में से ही आते हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं, वो हमारे ऊपर लठ मारेंगे। बहुत बढ़िया डीएसपी साहब, आपने 20 मिनट का साइन किया। कृपया करके हमें एक बात बता दो कि जो आपके डिपार्टमेंटों की मांगे पूरी करने का तरीका होता है, जब आपके डिपार्टमेंट में कोई मांग पूरी नहीं होती वो हमें तरीका बता दो, वो मान लेते हैं। हमने कोई गलत बात कही हो तो बता दो। आपको कौन सी ठीक कह रहे हो आप? नहीं, आप कौन सी ठीक कह रहे हो? हमने आपको सेक्रेटेरिएट में जगह दे दी, आप वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हो, जायज है, आपका अधिकार है। सर हमें आंदोलन करना ही नहीं, वहाँ सर आंदोलन करना ही नहीं। आपका ज्ञापन ले लिया गया है। ज्ञापन लिए ना, उनका जवाब भी तो आएगा। किसका? हाथ क्या चाहिए अभी आपको जवाब? आपके हाथ हम क्या मांग रहे हैं? सरकार को जाने में समय लगता है ना, ज्ञापन जाएगा। आपके हाथ नहीं मांग रहे साहब, हमें तो मैं तो कह रहा हूँ टाइम तो आपका ज्ञापन जाएगा ना जनाब, ज्ञापन देना ही होता तो वहाँ भी आपको आप कहते हो धरने बैठेंगे, ये कॉलोनी है, इनकी दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही? हम रोज फेस करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा के लिए प्रोटेस्ट समय मांगते हैं इन लोगों से, कहते हैं कि आप लोगों को असुविधा हो रही है। आप इस बात को नहीं समझते। कॉलोनी की तो समस्या सर आपको दिख रही है, गांव वाले इतनी दूर से चल के आए, उनकी समस्या आपको जगह दे रहे हैं, जगह प्रोटेस्ट करो, आप प्रोटेस्ट के लिए कॉलोनी वाले की तो दिख रही है, अनपढ़ गाँव वाले हैं उनकी समस्या साहब कह रहे हैं। पूरे एक बार सुन लें तो बता दें, बस के कह रहे हैं बेटी मरी है 2 दिन पहले, प्रधान जी गिरफ्तारी करेंगे हम, कोई कर लो, गिरफ्तारी करनी आपको कर लो। खाने के लिए आगे से मारा बंदा कोई लठ नहीं मारेगा ना, चलाएगा कोई भी। एक बात बताओ, कॉलोनी वाले की आपको समस्या दिखी? ये बंदा इसकी 2 दिन पहले मजिस्ट्रेट इतनी फोर्स और किस लिए लगा रखी है मैडम? जी साहब जी नहीं, इतने 2 दिन हो गए, उसकी बेटी मरी है, उसकी समस्या नहीं है, कॉलोनी के नॉर्मल रोड की समस्या है। जन्म था तो बड़ा नहीं बाहर लगा मारेंगे, बेल महंगा अपने हितेशी है तो बड़े कम था तो बड़े भी मैं ज्ञापन देने गया और मैं दे गया। डीएसपी साहब, क्या हम कोई कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या हम दे रहे हैं? आप और क्या करोगे? आप और बताओ ना, आप और क्या करोगे? आप बैठने के लिए ज्ञापन आपका ले लिया, और आप क्या करोगे? यहाँ तो हमें 20 मिनट का टाइम दे रहे, धमका रहे हो। यदि लोकतंत्र में यदि जनता बात उठाएगी तो आप हमें धमकाओगे कि भाई 20 मिनट में यदि अपना बोरी बिस्तर गौर कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से देखेंगे। डीएसपी साहब, ये सरकारें तो आनी जानी है। आज आप भाजपा के लिए काम कर रहे हो, अगली बार किसी और सरकार के लिए काम करोगे। इन बातों को रहने दो। आप लोग भी हमारे बीच में से हो, आप लोग भी हमारे भाई हो, हमारे परिवार में से भी बहुत लोग पुलिस में है। कृपया आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। सुनो के नहीं, आपको समस्या भी आपके भाई हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती कि भाई 20 मिनट में आपको टाइम देते हैं। मैं तो धरूं प्रार्थना करा। डीएसपी साहब, एक प्रार्थना मैं करती हूँ, सुनो आपको। डीएसपी साहब, एक प्रार्थना मैं करती हूँ, आपने कॉलोनी की दिक्कत देख ली। अगर हम 50 आदमी बैठ गए, ये आदमी आया, इसकी 2 दिन पहले बेटी की मौत हुई है इसकी। आपको ना, और गांव से चल के चौटाला से चल के करनाल तक हम पैदल आ गए, आपको हमारी समस्या ही नहीं दिखी। 50 आदमियों की आपको रोड पे समस्या दिखी, कॉलोनी वालों के लिए हमारी कोई समस्या ही नहीं है। से बात करते रही हो, हमारी तो सुन लो। प्रशासन की तरफ से आपकी अपील, आपका ज्ञापन ले लिया। हमारी अपील ये है कि यहाँ नहीं बैठना। जो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट आपका हक है, प्रोटेस्ट का जो नियम है, डीसी जगह देता है, हमने आपको जगह बता दी। देखो, हमें ना रास्ता नहीं पता। सुनो, गूगल मैप ने ना, मैं बता देती हूँ, हमें इतना समझ नहीं है। गूगल मैप ने यही रास्ता दिखाया था सीएम आवास का। हमारे और हम तो ना, हमें बताना होता तो आप वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति करो। फिर अगर आप रास्ता बताते हो तो डॉक्टर की नियुक्ति करो, फिर मरती क्यों? योजनाएं चला के फिर मौत कैसे हो जाएगी? हाँ तो फिर हम बता देंगे, तो आप ही बताओ तो नियुक्ति करवा दो वहाँ पे। बस देखो सब बात ऐसे है, हमारे जो साथी हैं वो सारे आ जाएं, हम उनके साथ बात कर लें
अगर कॉलोनी को किसी को असुविधा हो रही है तो वो माइक हम ये बंद कर देते हैं और तो क्या करें? ना ना माइक से नहीं हो रही, नहीं, इन तो- लोगों का घर से भी निकलना दूभर हो रहा है। ओ इतनी तो संख्या को नहीं, 20 तो आदमी है घरों हमारे से ज्यादा तो आप हो, रास्ता नहीं रोक रही, रास्ता जा सकते। हमसे ज्यादा तो आप हो। हम तो 20-30 लोग हैं, हमारे से ज्यादा तो आप लोग हो। हम तो और साइड में बैठ जाते हैं यदि आपको बात रहेंगे समझ यही। हो रही है तो। कर लो आप बात कर नहीं लो। रहेंगे हम यही, लेकिन हाँ, मैं तो यहाँ ठीक रहूंगी। देखो डीएसपी साहब, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप भी हम लोगों के बीच में से हैं, कृपया ये एक तो धमकी देने वाला काम ना करो। ये जो सरकार जिस तरीके से, जिस सरकार की जो कार्यशैली है ना, एक आम आदमी को आवाज उठाने का पूरा हक है। आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश मत करो। और एक सुनो, ये जोर जबरदस्ती से ये जो आवाज है ना और ऊपर जाएगी। कृपया हमारी आवाज को दबाने की कोशिश ना करो। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन नहीं कर रहे। ये भाजपा सरकार वही है कि जब 10 पैसे 20 पैसे पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ जाता था तो ये सड़क पर कपड़े उतार कर आंदोलन करा करते थे। क्या आज चौटाला गांव में इतने बच्चों की जान चली गई है, क्या हमें 20-30-50 आदमियों को यहाँ पे आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? अरे 10-20 पेट्रोल पे तो आप कपड़े उतार के आंदोलन करा करते थे। ये वही भाजपा सरकार है। कृपया हमारी आवाज को दबाने का प्रयत्न ना करें। इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। चाय मंगवाई है, चाय पी के ये बात प्यार हो रही है करेंगे, बेचारा, गांव का लोग है क्या मियाँ कसेज रहे चाय हो। पीकर बात करेंगे। पार्टियों और भी कोई नहीं, सारा यही है। प्रशासन से भी अपील है कि सहयोग करें। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, एक साइड की आप अब नहीं रोड कर खुलवा रही, दें। एक मिनट, एक चीज, एक मेरी अपील है प्रशासन से। डीएसपी साहब, बच्ची है छोटी 8 साल की, हमारे साथ 80 साल की माता भी है, अबूब शहर गाँव की है, पता करवा लो ज्यादा हो तो। दूसरी बात, ये जितने पुलिस वाले है ना, सारे किसानों के परिवारों के हैं। और किसको मार किसके रहे हो, कोई जायज नाजायज मांग नहीं है। 20 आदमी अगर यहाँ पे प्रदर्शन कर लें तो कॉलोनी का रास्ता नहीं रुक जाएगा। हम गांव से पैदल चल के आए हैं, राजनीति पार्टी से सारे वाले हैं, गांव वाले वोट तो किसी न किसी पार्टी को देते हैं, लेकिन है ना ये जो मांग है ना, ये समाज के लिए है। 400 बच्चे छोटी मोटी बात नहीं होती। जो ये सोचते हैं कॉलोनी वालों को असुविधा हो जाएगी, सबके घरों में बच्चे हैं, असुविधा हमें हुई है तब हम आए हैं। और आप लोगों को आज नहीं तो कल सबको उतरना पड़ेगा सड़कों पे। एमबीबीएस वाली बॉन्ड पॉलिसी आपके बच्चों में किसी के है नहीं क्या? एमबीबीएस वाले बच्चे कल को आओगे सड़कों पे, मार लो पीट लो और यही खड़ी हूँ। और हम लोग है ना, और जो डीएसपी साहब बोल रहे हैं ना समझ में आती हमें बात। सीएम का रूट ये दिखाया था गूगल ने, हम आ गए यहाँ पे, हमें तो रूट भी नहीं पता था। ठीक है, अगर आप लोग यूं धमकी देते हो 20 मिनट का, भाई मेरे को तो खुद को नहीं आती बात समझ में, कर लो। हम यहीं बैठे हैं, बुजुर्ग है, आपको करना है कर लो। आपके पास शासन तंत्र है, पूरे ऐसे पहन के ये बैठे हैं लाठी डंडा लेके, जैसे हम पता नहीं क्या कर लेंगे। क्या कर लेगी 8 साल की बच्ची? भाई 80 साल वाली माता आइयो, ओ बीबी आइयो, क्या कर लोगी माता? थोड़ी तो शर्म करो प्रशासन वालों। इतनी किलोमीटर दूर से कोई क्यों आता? अगर आप लोग सुविधा दे देते, कोई सुविधा बड़ी मांग ली क्या? 4 बच्चे 1 महीने में मर गए, एक जच्चा मर गई, 400 बच्चे 1 साल में मर गए। और ये अब की बात है, ये पुरानी बात को लिए लेके हम नहीं आए। अब और ये आदमी खड़ा है, इसकी 2 दिन पहले बेटी मरी है, शर्म कर लो तुम। आप कह रहे हो कॉलोनी वालों को असुविधा हो जाएगी। यहाँ पे 20 लोगों के लिए कोई कॉलोनी वालों को असुविधा नहीं होगी कॉलोनी वाले हमारे साथ बैठ जाएंगे। शर्म कर लो तुम, मौत पे बैठते हो, यहाँ पे आके बैठ जाओ। इस बाप की बेटी मरी है 2 दिन पहले, आगे यहाँ पे बैठ के लाठी डंडे, तुम्हें शर्म नहीं आती? भारतीय समाज का हिस्सा हो तुम लोग भारतीय समाज का हिस्सा हो, शर्म नहीं आती? प्रशासन को लगता है हम राजनीतिक पार्टियों से हैं। बिल्कुल ऊपर है, एक माइक ले। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, अरे नहीं डीएसपी साहब पढ़ने लेके गया कि कौन बात करनी। मैं क्यों साहब कोई संवेदनशील बात है कि कोई नहीं क्लियर कट बता दी उतने 1% ही संवेदनशील को नहीं, चाय पियो और गिरफ्तारी दो। ना क्यों दे गिरफ्तारी? बैठे हैं, ले जे बात ही खत्म। माने कौन नहीं से इतना है? कॉलोनी वाले आ जाएंगे, इसकी बेटी मरी है, इसके बैठने पे आ जाओ भाई। क्या लग रहा है बात करने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल भी कोई तैयार नहीं है। पर बैठा 3 ही दिन है, आ जाएंगी बेटी मरी, कम से कम मौत पर ही बैठ जाओ थे, शर्म कर लो। मैं तो यहाँ कहना चाहूँ भी जो अफसर लोग आए इतने हमको दंगा प्रसाद करने थोड़ी आए यहाँ।
हमें तब पकड़ के साइड में बैठा दो वैसे, पर हमारी मांग तो पूरी कर दो। कॉलोनी को अभी है ना सुविधा होगी। डॉक्टर जहाँ भी देख लो, कहीं अस्पताल है वहाँ भी बच्चे मर रहे हैं अभी। आप तो आपके बच्चे नहीं किसी के क्या, हमको लड़ाई करने आ रहे हैं, हमको दंगा करने नहीं आए भाई साहब किसी के साथ, हम किसी का लड़ाई करने नहीं आए, हम तो गांव के लोग हैं सीधे साधे। आपको ये किस एंगल से लगता है कि राजनीतिक आदमी है? हम तो इसलिए आए भी कोई, और ये पैदल चल रहा है, किस एंगल से आप लोगों को मीडिया वाले सुन रहे हो ना, पुलिस सुन रही है ना, किस एंगल से आपको ये राजनीतिक